कीबोर्ड, कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंजी बटन, ठीक है ना। तो कीबोर्ड का उपयोग है ना कमांड, टेक्स्ट, नंबर आदि इनपुट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कीबोर्ड दो प्रकार के आपको मिलेंगे, है ना। एक पहला वायर वाला इस प्रकार से, ठीक है, इसमें देखिए ये वायर है, ठीक है। और दूसरा आता है वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है, इसमें वायर नहीं है, ठीक है। तो जो भी कीबोर्ड हो, ठीक है, काम दोनों का सेम वही है, सेम वही की रहते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है, ठीक है, उसमें लगभग 104 की मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जब हम लिखते रहते हैं, आप लोग मोबाइल में भी देखे होंगे, तो इस प्रकार से है ना बन चालू होते हुए, ब्लिंक करते हुए दिखता है, इसको हम कर्सर कहते हैं। और जहाँ पे ये कर्सर रहता है वहीं पे लिखाता है जो भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड में जो A to Z है ना, ये A से लेकर के Z तक के जो की हैं उसको हम अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहते हैं। इसका प्रयोग हम है ना अक्षर लिखने के लिए करते हैं। और 0 to 9 है ना, 0 to 9 जो की है उसको न्यूमेरिक कीज़ या नंबर कीज़ कहते हैं, है ना। इसका उपयोग नंबर इनपुट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और F1 है ना, सबसे ऊपर में देखेंगे यहाँ से F1 से लेकर के F12 की दिखेगा, है ना, उसको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। इसका प्रयोग है ना हर प्रोग्राम में अलग अलग होता है ना, जो हम सेट किए रहते हैं, है ना, या प्रोग्रामर सेट किया रहता है, उसके अनुसार से वो कार्य करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेस बार, है ना, या स्पेस की, ठीक है। ये जो बड़ा सा की रहता है इसको हम स्पेस की कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग दो शब्द के बीच में जगह देने के लिए करते हैं। अब देखते हैं बैक स्पेस की। इस प्रकार से कीबोर्ड में बना रहता है चिन्ह, तो हम समझ जाएंगे कि वो बैक स्पेस की है। इसका प्रयोग कर्सर के बायां साइड के अक्षर को हटाने के लिए करते हैं। जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। अब ये R को है ना हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये बैक स्पेस की दबाऊंगा एक बार, तो R है ना हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बैक स्पेस की। और डिलीट की, डिलीट की में क्या होता है कि ये कर्सर यहाँ पे है, तो इसके जो दायां साइड यानी कि की को हटाना है, तो उसके लिए मैं डिलीट की दबाऊंगा, ठीक है। और अगर R को हटाना है तो मैं बैक स्पेस की दबाऊंगा, ठीक है। तो इसको याद रखिए, बायां साइड का अगर हटाना है अक्षर तो बैक स्पेस की, और दायां साइड का अक्षर हटाना है तो डिलीट की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एस्केप की है ना, ESC कीबोर्ड में देखेंगे ये अपर कॉर्नर पे एस्केप की होता है। इसका प्रयोग किसी कार्य को कैंसिल करने के लिए करते हैं। अब देखते हैं हम कैप्स लॉक की। यहाँ पे एक कैप्स लॉक की होता है, ठीक है। इसको जब एक बार दबाएंगे कैप्स लॉक की को, तो ये जो इंडिकेटर लाइट है कैप्स लॉक लिखा हुआ है ना, वो लाइट जल जाएगी, ठीक है। जल जाएगी मतलब कैप्स लॉक अभी एक्टिव है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं, फिर उसको दबाएंगे कैप्स लॉक को तो ये लाइट बंद हो जाएगी, मतलब कैप्स लॉक अभी डीएक्टिव है, ठीक है। तो इसको कैप्स लॉक ऑप्शन को सक्रिय निष्क्रिय करने के लिए हम कैप्स लॉक की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब
इसमें दो कंडीशन है। जब पहला कैप्स लॉक ऑफ है, मतलब कैप्स लॉक निष्क्रिय है, उसकी लाइट बंद है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लिखेंगे अक्षर वो स्मॉल लेटर में लिखाएगा, लेकिन शिफ्ट प्लस कैरेक्टर मतलब शिफ्ट के साथ हम अगर लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा। दूसरा कंडीशन, जब कैप्स लॉक ऑन है तो जो भी हम लिखेंगे अक्षर वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा, और शिफ्ट के साथ कोई अक्षर हम दबाएंगे तो स्मॉल लेटर में लिखाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब हमको बहुत सारे कैपिटल लेटर में लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए और लिखिए, ठीक है। लेकिन जब हमको बहुत है ना स्मॉल लेटर में लिखना है, कहीं कहीं कैपिटल करना है, तो उसको शिफ्ट के साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कैप्स लॉक की का यूज, ठीक है। अब देखते हैं एरोस की। तो यहाँ पे देखिए ये 4 हैं एरोस की। अप, ऊपर वाला अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, अप डाउन राइट लेफ्ट। इसका प्रयोग है ना, इसका प्रयोग कर्सर को, ये कर्सर है, ठीक है, इसको एक लाइन ऊपर करने के लिए अप की का प्रयोग करेंगे, एक लाइन नीचे आने के लिए है ना डाउन एरो की का प्रयोग करेंगे। एक अक्षर है ना, हमको कहाँ जाना है दायां, तो राइट एरो की। एक अक्षर हमको बायां आना है तो लेफ्ट यानी कि बायां एरो की का प्रयोग करेंगे, है ना। तो जनरली इसका प्रयोग सुधार करना है, जाना है, यानी कि कर्सर को ले जाना है, तो उसके लिए हम एरोस की, ठीक है। इसमें और रहता है कीबोर्ड में, यहाँ पे देखेंगे तो पेज अप, ये देखिए पेज अप लिखा है और पेज डाउन, है ना। कई कीबोर्ड में PGUP लिखा रहता है मतलब पेज अप, PGDN लिखा है मतलब पेज डाउन, ठीक है। या तो पूरा पूरा भी लिखा रहता है पेज अप पेज डाउन। इसका प्रयोग क्या होता है, कर्सर को जैसे 10 पेज का है, एक पेज पढ़ लिया, दूसरा पेज में आना है तो हम क्या करेंगे, पेज डाउन की का प्रयोग करेंगे, है ना। या 5वां पेज में है, चौथा पेज में जाना है तो हम पेज अप की का प्रयोग करके जा सकते हैं, ठीक है। तो एक पेज ऊपर एक पेज नीचे जाने के लिए हम पेज अप पेज डाउन की का प्रयोग करके जा सकते हैं, ठीक है। होम की क्या होता है, जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, ये कर्सर यहाँ पे है। अब हमको स्टार्ट में आना है, इस लाइन के फर्स्ट में आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, होम की दबा देंगे, होम की दबाएंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, ठीक है। बार बार हमको एरो की दबाने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार हमको अगर हम यहाँ पे हैं, कर्सर यानी कि यहाँ पे है और लाइन के लास्ट में जाना है यहाँ पे, है ना, तो हम क्या कर देंगे, इंड की दबा देंगे तो कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो लाइन के लास्ट में जाने के लिए इंड की और लाइन के फर्स्ट में आने के लिए, है ना, प्रारंभ में आने के लिए होम की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे कंट्रोल की और अल्ट की, ठीक है। तो कंट्रोल की और अल्ट की का प्रयोग अकेले में नहीं होता, किसी के साथ करते हैं। जैसे कॉपी करना है तो कंट्रोल की दबाएंगे और सी दबाएंगे, ये शॉर्टकट की कहलाता है, जो आगे और देखेंगे, ठीक है। कीबोर्ड के राइट साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। इसका प्रयोग हम नंबर, जहाँ पे नंबर ज़्यादा फास्ट एंट्री हमको करनी है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, इसमें न्यूमेरिक पैड की में नम ला की होता है, ठीक है। ये
ऑन होना चाहिए। ठीक है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लाइट इंडिकेटर में नमलाक लिखा है, वो वाली लाइट है ना, अगर जल रही है मतलब नमलाक ऑन है। तो जब नमलाक ऑन होगा तब ये नंबर लिखाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर ये ऑफ है तो ये इसमें देखिए ये एरो की पेज अप पेज डाउन इंड की होम की भांति कार्य करेगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, और अगर हमको जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है उसका भी यहाँ पे दिया है न्यूमेरिक पेड की में। ठीक है, तो ये हर कीबोर्ड में नहीं रहता। तो इस प्रकार से है ना, एक दो की और हो सकता है छूट गया होगा, तो उसको हम जहाँ यूज होगा वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है।